साथियों, चुनाव का माहौल चल रहा है। लोकसभा के चुनाव सर पर हैं और चारों तरफ चुनावी शोर है। हर तरफ प्रचार चल रहा है। सिर्फ अपनी कुर्सी को पाने के लिए सारे के सारे दल लगे हुए हैं। ये आप भी देख रहे हैं। और इसी माहौल में हम बात करेंगे चुनाव की, क्योंकि चुनाव जो है वो हमारे जीवन से, हमारे दिनचर्या से सरोकार रखता है। क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं और हमें इससे सरोकार रखना भी चाहिए, क्योंकि हम अपने क्षेत्र में किस नेता को चुनते हैं ये बहुत बड़ी बात है कि वो हमारा नेतृत्व कैसे करता है, हमारे समाज के लिए, देश के लिए वो क्या कार्य करता है, क्या नहीं करता, और हम उसे चुन कर के गलती करते हैं या हमने अच्छा काम किया। ये सारी चीज़ें सोचने वाली हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं DK एवरीथिंग चैनल और मैं हूं आपका दोस्त दिलीप बावरिया पासी। यदि नए बंधु बांधव जो जुड़े हैं, जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ वीडियो देख करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। आपका प्यार मुझे निरंतर मिल रहा है, इस बात का मैं आपका आभारी हूं। और दोस्तों मुझ पर विश्वास कीजिए कि मैं ऐसे वीडियो बना करके अपने समाज में और हमारे जो पासी भाई बंधु हैं उनको सतर्क, सजग करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपका प्यार और सहयोग चाहूँगा ताकि मैं ये कार्य निरंतर करता रहूं और अपने समाज के हित में आप सबका सहयोग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आपके सहयोग के बिना मैं नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों आज मैं बात करना चाह रहा हूं एक केंद्रीय मंत्री की, एक महिला केंद्रीय मंत्री की जो भारतीय जनता पार्टी की हैं। उनका नाम है स्मृति ईरानी। आप उन्हें अच्छे से जानते होंगे कि वो एक टीवी सीरियल में काम किया करती थी। राजयोग ने उन्हें कहां से कहां ले जाकर के खड़ा कर दिया। आज वो एक बहुत बड़ी केंद्रीय मंत्री भी हैं। दोस्तों मैं आपको एक समाचार सुना रहा हूं जो स्मृति ईरानी का है। अब ये पुराना समाचार है, मगर इसमें आप सुनिए और फिर उसके बाद में आप बताइए कि क्या ये कार्य किया गया है या नहीं किया गया है। केंद्रीय मंत्री व अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने रविवार को यहाँ जिले की सांसद सोनिया गांधी पर निशाना साधा। इनका काम है कि दूसरे नेताओं पर निशाना ही साधती रहती हैं। जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति, जिसका नाम दिशा है, की अध्यक्ष ने बैठक में दूसरी बार भी सोनिया के शामिल न होने पर आपत्ति जताते हुए DM को विनम्र पत्र भेजने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिले की जनता ने उन्हें जनप्रतिनिधि चुना है, किन्हें, सोनिया गांधी को, और इस तरह की बैठक में ना आना अच्छी बात नहीं है। बैठक में माहे पासी किले को राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए DM को प्रस्ताव भेजने के निर्देश भी दिए गए। शहर की एक सड़क का काम भी तत्काल शुरू कराने के निर्देश दिए गए। दिशा की बैठक में केंद्रीय मंत्री व अध्यक्ष के सामने पूर्व मंत्री व ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर मनोज पांडे ने रोहनिया ब्लॉक स्थित माहे पासी किले को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने पर 1 करोड़ रुपए की निधि से देने की घोषणा भी की थी। अध्यक्ष ने प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए DM माला श्रीवास्तव को प्रस्ताव भेजने के तत्काल आदेश दिए। सपा विधायक ने नगर पालिका क्षेत्र के कहारों का अड्डा से किला बाजार तक खराब सड़क को ठीक कराने के मामले को भी उठाया और समिति ने 25 दिनों में काम शुरू करने के सख्त आदेश दिए थे। अब ये 25 दिन कब गुजर गए, कब का समाचार है दोस्तों? यदि आप वहाँ के निवासी हैं तो आप जानते होंगे कि ये कार्य हुआ है या नहीं हुआ। और नेता वहाँ पर जो उन्होंने ये बैठक की थी उसका एक और एकमात्र उद्देश्य ये था कि विपक्ष की जो है सोनिया गांधी, कांग्रेस की एक बड़ी नेता, उन पर निशाना साधना, ये बताना जनता को कि वो अच्छी नेता नहीं है, वो आपकी जनप्रतिनिधि होने के बाद भी बैठक में नहीं आती हैं, ये बताने गए थे वो, ना कि माहे पासी के किला को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए। कि पासी समाज के लिए उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा किया है कि नहीं, ये आप अच्छे से जानते हैं। यदि पूरा कर दिया गया है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ़ कर देना। और यदि वो वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है तो आप इस मंत्री को कभी माफ़ मत करना, क्योंकि इनके पास सिर्फ बोल वचन होते हैं, करने के लिए कुछ भी नहीं होता। इसलिए दोस्तों हमें इनका कठोर विरोध भी करना चाहिए। यदि हमने इन्हें चुना है तो इन्हें गद्दी से उतारना भी चाहिए। चापलूसी नहीं करनी है। हम देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, किसी दल के कार्यकर्ता नहीं। और जो मैं बातें करता हूं उसमें तरह तरह की पार्टियां हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी मैं चर्चा करता हूं। जैसे कि
बिहार की जो पार्टी है रामविलास पासवान जी की, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सुपुत्र जो चिराग पासवान जी चला रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी, आरजेडी लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल, और नीतीश कुमार की भी जो पार्टी है, आप देख रहे हैं कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया है। ताड़ीबंदी लगाकर हमारे पासी भाइयों के पेट में लात मारी है, उनकी रोजी रोटी छीनी है, जो कि अब तक बरकरार है, उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला है। तो हम ऐसे पार्टी का समर्थन आखिर क्यों करेंगे? कभी नहीं करेंगे। और एक बहुत बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और एक बहुत बड़ी पार्टी है विपक्ष में कांग्रेस पार्टी। तो मैं जिसकी भी बात करता हूं, मैं निष्पक्ष बात करता हूं, किसी दल के विशेष उसका समर्थन नहीं करता हूं। मुझे देखना है कि हमारे देश और समाज के विकास के लिए जो भी कार्य करेगा हम उसका समर्थन करेंगे, उसे चुनेंगे और उसे ला करके गद्दी पर बैठाएंगे, और नहीं तो उतार करके नीचे फेंक भी देंगे। इतनी हम में शक्ति है, बशर्ते कि हम में वो समझ, नेता को चुनने के लिए जो समझ होती है वो होना चाहिए कि हम जिस नेता को चुन रहे हैं क्या वो हमारे काम आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि इनकी बातों पर जाना भगवान मालिक है। यदि इनकी बातों पर हम जाकर के चुनेंगे तो कभी हमें सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि वोट मांगने के लिए जो इनका प्रोपोगेंडा होता है, जो स्पीच होती है, वो एक टीम है इनकी बहुत बड़ी कि हमें क्या बोलना है, जनता को कैसे लुभाना है, कैसे बरगलाना है, कैसे अपनी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों से उन्हें अपने पक्ष में करके वोट लेकर के जीत जाना है, और उसके बाद ठेंगा दिखा देना है, कुछ नहीं करना है उनके लिए। तो दोस्तों, ये होते हैं नेता। नेता का असली कार्य क्या होता है? नेतृत्व करना। वे किसका नेतृत्व करते हैं? अपने आप का नेतृत्व करते हैं। अपने आप को बड़ा बनाना है, पैसे नोचना है, जनता को बेवकूफ़ बनाना है, और कुर्सी को हथियाना है, उससे चिपक जाना है किसी भी तरीके से। तो दोस्तों, नेता का जो अर्थ है उसको बिल्कुल अनर्थ कर दिया गया है, बदल दिया गया है। इसलिए लोकसभा का चुनाव बहुत करीब है। आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा दोस्तों कि आप सोच समझकर अपना जनप्रतिनिधि चुनें, और जो वहाँ पर खड़े हुए हैं, चुनना तो हम उन्हीं में से है, मजबूरी है, मगर आपको परखना होगा, तौलना होगा कि उनमें से कौन सा नेता ऐसा है जिसे हम चुन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम अपने समाज को ही आगे बढ़ाने की कोशिश करें, और हमारे समाज के जो भी नेता हैं उनको हम वोट दें। मैं ये आपसे उनका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने समाज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम अपने समाज से ही ये उम्मीद कर सकते हैं, हम अपने समाज के लोगों से ही उम्मीद कर सकते हैं कि वे कुछ तो हमारे बारे में सोचेंगे, नहीं तो कम से कम बुरा तो करेंगे ही नहीं। मगर यदि किसी अन्य समुदाय के नेता को हमने वोट दिया तो उससे तो हम किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे समाज के भी नेता बहुत से राजनीति में हैं, मंत्री भी हैं, जिन्होंने शायद उतना संतोषजनक कार्य हमारे समाज के लिए नहीं किया है। क्योंकि राजनीति और ये जो मंत्री पद होता है, जो कुर्सी होती है, ये चीज़ ही ऐसी होती है कि यहाँ जाकर के आदमी सब कुछ भूल जाता है, अपने समाज को भूल जाता है, अपनों को भूल जाता है, अपने परिवार को भूल जाता है, आपस में विद्वेष हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है एक परिवार में, फिर तो हम दूर के हैं। तो साथियों, ये परखना है, तौलना है, अपने दिमाग के तराजू पर से सोचना है, समझना है, उसके बाद हमें निर्णय लेना है। तो ऐसे नेता इतने बड़े बड़े ओहदे पर केंद्र में यदि रहेंगे तो हमारे देश का क्या हाल होगा ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, बिहार और उत्तर प्रदेश दो राज्य हैं हमारे देश के, जहां पर हमारे पासी जाति के बहुतायत है, पासी जाति के बहुत से लोग रहते हैं। मध्य प्रदेश में भी हैं, उतने कम हैं। मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर को बिलोंग करता हूं। मैं यहाँ से ये वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ, मुझ पर यकीन कीजिए। और दोस्तों, मुझे थोड़ा सा ख़राब ये लगता है कि हमारे पासी समाज के इतने सारे लोग होने के बावजूद भी अब तक मुझसे बहुत कम लोग जुड़े हैं। जो बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, मुझे समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वो तो जुड़ चुके हैं। बहुत से लोग अभी नहीं जुड़े हैं। उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है। इसके लिए आपको अपना समय और पैसा दोनों बिल्कुल भी खर्च नहीं करना है। आप जुड़ जाइए, मेरे वीडियो देखिए, मेरी कमियाँ निकालिए, जहाँ पर मैं कुछ गलत बोलता हूँ या फिर वो मुद्दे को मैं नहीं उठा पाता हूँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स है। यूट्यूब ने बहुत सी सुविधाएं दे रखी हैं कि हम इतनी दूर बैठकर भी एक दूसरे के संपर्क में रह सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। और इसके माध्यम से बहुत सारे लोग जो वीडियो को देखते हैं वो सब जुड़ जाएंगे एक साथ। तो संगठन का एक रूप ये भी है। संगठित होने का मतलब ये नहीं कि हम
आपके पास आए, आप हमारे पास आओ। लोग बहुत दूर दूर रहते हैं हमारे समाज के, तो इस माध्यम से हम जुड़ सकते हैं, अपने विचार एक दूसरे को आदान प्रदान कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो ये तो संगठन हुआ और उस पर हम कार्य भी कर सकते हैं, क्योंकि आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आज हमें कहां से कहां पहुंचा दिया, और यदि हम उसका फायदा नहीं उठाएंगे तो शायद हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं होगा। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो लेकर के मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज।